हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आपका परिवार आपके आसपास सुरक्षित होंगे और यही हमारी कामना है। आज हमने थोड़ी सी बात करनी है स्टडी लेक्चर से हटके, मगर बात स्टडी की ही करनी है। कुछ एजुकेशन से जुड़े या कुछ और पहलुओं पे हमने थोड़ी बात करनी है कि जो अब वक्त का रुख है, जो वक्त का तकाज़ा है, जो हैं एक दो लाइनें याद आ रही है मुझे कि तकाज़ा है दिल का कि तूफ़ान से जूझो, तकाज़ा है दिल का कि तूफ़ान से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। जो आज का ये मंजर है, जो वक्त है, तो जो सिचुएशन पैदा हो रही है इस दौर में, इस आपदा के दौर में, वो बड़ी वैभय है, बड़ी भयानक है, बड़ी खतरनाक है। वो एक तरफा नहीं बल्कि हमारे जीवन को, इंसान को उसने हर तरीके से प्रभावित किया है। और जो प्रभाव है उनसे जो सबसे जुड़ा मेन क्वेश्चन है, सवाल है, जो वो हमारी शिक्षा को लेकर भी है। जो शिक्षा से जुड़े हमारे सवाल हैं वो उनसे लेकर भी है। मगर एक बात याद रखना हमेशा ही कि जब भी कोई आपदा या जब भी कोई चुनौती आती है, उसके साथ में एक अकेला यही नहीं होता कि चुनौती आती है, उसके साथ जो हमारी जीवन शैली है, रूटीन है, जो रोज़मर्रा के हमारे काम है, वो प्रभावित तो होते हैं, रुकते भी हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ रुकते ही नहीं। जो हमारा मनोविज्ञान है, जो साइंस है, वो अभी तक उन्होंने जाना है कि जब कोई मुश्किल होती है, जब कोई आदमी मुश्किल में पेश आता है, तो या वो नॉर्मल तरीके से पेश आता है, तो उनमें डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस किस चीज़ का होता है? आपको ख्याल में होगी ये बात कि जब आप दौड़ रहे हो या आप चल रहे हो, अचानक आपके पीछे कोई जानवर दौड़ने लगे और आपकी जान पे बनाए कि अगर हम ना भागे तो हमारी जान खतरे में है, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जिस गति से आप दौड़ोगे शायद ही आप उस रफ्तार से दौड़े हो। तो क्या कारण है इसके पीछे? कारण यही है क्योंकि एक चुनौती है सामने, एक खतरा है सामने। जब भी जीवन पे कोई प्राकृतिक या कोई और घटनाओं का जो असर होता है, जो प्रभाव होता है हमारे ऊपर, तो वही नियम है प्रकृति का कि हर एक क्रिया के साथ प्रतिक्रिया जुड़ी है। हमारा सेकंड लॉ भी है ये फिजिक्स का। तो शरीर भी कुछ ना कुछ, जो हमारी बॉडी है, जो माइंड है, वो रिएक्ट करता है। हमारी जो पूरे जीवन की प्राण है, वो शक्ति है, जो हमारी पोटेंशियलिटी है, वो रिएक्ट करती है अपने आप को सेव करने की। अचानक जब हम दौड़ते हैं या कोई गाड़ी तेज से हमारे से पास गुजरी, तो अचानक होता है, अवेयरनेस आती है, एक अचानक जागृति सी आ जाती है। ऐसे होता है कि जैसे हम नींद से जाग गए। तो क्या होता है? क्योंकि खतरा, चुनौतियां और जो मौत का डर है या जिंदगी से बिछड़ना, मौत का डर और अवेयरनेस, चुनौतियां और जो हमारी सृजनात्मक शक्ति है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए। क्यों? क्योंकि जब खतरा होता है कोई, जब ऐसी स्थिति होती है, जब हमें हो कि हम बचे या ना बचे, तब क्या होता है? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो माइंड है वो सिग्नल भेजता है। वो ब्लड के अंदर जो हमारे सेफ्टी मेजर हैं, उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो हमें दौड़ने की ना एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, इतना हम नहीं दौड़ सकते थे, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है जब कोई जानवर पीछे हो या कोई चीज़ ऐसा हो, खतरा हो, जब जान पे आन पड़ी हो, तब दिमाग सिग्नल भेजता है। जो ब्लड के सेफ्टी मेजर हैं वो एक्स्ट्रा पावर को रिलीज करते हैं ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। हमें प्राकृतिक तौर पे हमारी बॉडी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवाती है कि हम सेफ रहें, हमें बच सके। तो क्या है? तो कहां से आती है? क्यों?
कारण है क्योंकि सामने चुनौती है, सामने चैलेंज है। हमारे साइंस ने माना है कि जैसे जो अभी तक रिसर्च हुआ है, जो अभी तक हमने पाया है, वो ये है कि दिमाग का कुछ हिस्सा ही काम करता है। अभी तक जितना हमें खोजा है, इंसान है ना, जैसे जानवर आज भी वो घास फूस का घोंसला बनाते हैं, लेकिन इंसान वहाँ नहीं रुका। झोपड़ी से, पत्थरों से, इमारतों से आज वो शीशे की इमारतें तक बना देता है जो आसमान को छूती हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के पास दिमाग है। हम धरती पे ही नहीं, हमने दूसरे ग्रहों पर भी जीवन को खोजा है या खोजने की तलाश है। वो सिर्फ जो दिमाग है वो बहुत कम है, लेकिन साइंस कहती है कि जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जब जीवन संकट में हो या जब हमें कुछ सोचने पे मजबूर हो, तो जो दिमाग का एक्स्ट्रा हिस्सा है जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ, जिसने अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, वो काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हम एक्स्ट्रा कुछ वर्क कर पाते हैं। तो इसका हमने जो हमारे कहने का तात्पर्य है, इन द सेंस कि जो हमारा ये बात करने का आज जो पर्पस है वो ये है कि जो इस आपदा में भी जो जीवन थम गया है, जो रफ्तार है जो वो थम गई है, ठहराव पैदा हुआ है, जो हम इसको भी अपनी जो मंजिल की, जो हमारे सफ़र की सीढ़ी बना सकते हैं और बनानी है। क्योंकि ये सिचुएशन में एक रचनात्मक जो शक्ति है आदमी की, उसको मौका मिलता है अवसर आने का। क्योंकि आपदा में अवसर है, चुनौतियां हमेशा अवसर, नए अवसर प्रोवाइड कराती है, बशर्ते हम करने के लिए तैयार हो या ना हो, और हमें तैयार होना पड़ेगा। ऐसा ही सवाल जुड़ा है हमारी शिक्षा से, एजुकेशन से, हमारे जो आगे का सफ़र है जो हमने तय करना है, जो हमारे सपने हैं। अगर आप ख्यालात में ले ये बात, जो हमारे सपने होते हैं कुछ बनने के, कुछ करने के, वो सिर्फ हमारे ही सपने नहीं होते, वो हमारे परिवार के भी होते हैं। हमारे पीछे उम्मीदें होती हैं अपने जनों की, परिवार की, खुद की, कि कुछ करना है। लेकिन जो ना करने का हमारी आदत है, उसको हम टालने की कोशिश करते हैं, या कोई अवसर हो, कोई घटना हो, उसका बहाना लेके हम उसको दरकिनार कर देते हैं। ऐसा ही सवाल हमारी जिंदगी से, अब जो जीवन और मौत के बीच में जो मानवता की ये लड़ाई है, जो संघर्ष की और जो अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने का जो ये दौर है, जो ये वक्त का मंजर है, तो हमें इसे आत्मसात करने के साथ साथ इस चैलेंज को, इन चुनौतियों को अवसर बनाने के साथ हमारी जो आदतें हैं उनको बदलकर हमें सामने पेश आना है। तो आपकी एजुकेशन से जुड़ा लेक्चर है कुछ कॉलेज में, जैसे स्कूल और कॉलेज में फ़र्क क्या होता है, हम इसी बात पर आएंगे दोबारा कि पहले स्कूल और कॉलेज में क्या होता है। जैसे आपकी पढ़ाई है, स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो इफेक्ट तो पड़ा है ना, तो हमारी स्टडी पे ही पड़ा, 1 साल पहले ही जा चुका है। तो स्कूल में आपको पीटा जाता है, डराया जाता है, हो सकता है आप डर के कारण पढ़ना पड़ता है। लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता। कॉलेज आपको आज़ादी देता है। आपको आज़ादी किस जात की? आज़ादी के साथ बल्कि आपको वो आपकी जिम्मेवारी का एहसास करवाता है कि अब आपको स्वयं पढ़ना है। और जो इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, तो इस तरह में हम आपको क्या कह सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर होते हैं, क्लास में कोई लगाए ना लगाए, आपकी मर्जी है। आपने पढ़ना है ना पढ़ना है, ये मर्जी आपकी है। द चॉइस इज योर्स, चुनाव आपका है। आगे का सफर आपका है। जो आपकी फ्यूचर की जो प्लानिंग है, जो कुछ करने की, कुछ बनने की, वो आपकी है। याद है आपको कि ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो
कि अब हमें लगे, शायद आपको भी लग रहा होगा कि एग्ज़ाम होंगे ना होंगे, वैसे ही प्रमोट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। आपको पता है आपका कितना खामियाजा है इसके अंदर। आप बेशक आप पास हो जाएं, आप प्रमोट कर दिए जाएं, अगले कोर्सेज में आपको एडमिशन हो जाए, लेकिन जो अंदर का फेलियर है आपका, जो बिना क्लासेस के, जो बिना एग्ज़ाम के, जो अंदर का फेलियर है, ये आपको अंदर से कभी पास होने की इजाज़त नहीं देता। और इसी फेलियर का कहते हैं ना, जो स्वयं की जिम्मेवारी होती है, हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं समाज के प्रति, परिवार के प्रति, हमारे जो टीचर्स हैं या और आसपास के हैं, छोटे बड़े हैं, लेकिन सबसे अहम और आधारभूत जो जिम्मेवारी होती है हमारी अपनी स्वयं के प्रति होती है। और इन जिम्मेवारियों में तो आपकी एजुकेशन भी आती है। कहते हैं ना नॉर्मली कि आदमी के दो पड़ाव होते हैं, एक शादी के पहले, एक शादी के बाद, मगर नहीं, अगर असल में सोचें उस तरीके से नहीं। आदमी के पड़ाव जरूर होते हैं दो, एक कॉलेज के पहले और एक कॉलेज के बाद। इसको ऐसा कह सकते हैं, एक एजुकेशन के बिना और दूसरा एजुकेशन के साथ। एजुकेशन मीन्स कि आपने स्वयं क्या सीखा है, स्वयं क्या खोजा है। और शायद यही अवसर है जो कहते हैं ना, वो एक गीत है, एक गीतकार ने लिखा है बड़ा अच्छा। वो कहता है भी आदमी की जिंदगी में इतनी रफ्तार है, इतनी तेज हो गई है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के वो पल। आप सोचिए, आप इस दौर को सोचिए आप कि कितनी फुर्सत ही फुर्सत है। अब लॉकडाउन कुछ दिन का हुआ है, 7 दिन का हुआ है, फिर महीने का होगा, 2 महीने का होगा, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये फुर्सत नहीं। तो इसका फायदा ये, आप सोचिए, विचारिए, समझिए। जो आज का मंजर है, नाजुक हालात हैं, उनके बारे सोचिए और उस विचार को, उस मंथन को अपने साथ जोड़कर देखिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि क्लासेस नहीं लग रही या किसी टीचर्स ने लेक्चर डिलीवर नहीं किया ऑनलाइन। हो सकता है क्योंकि संसाधनों की कमी है, कॉलेज में जा नहीं सकते। हो सकता है आप डाउट लीजिए उनसे, आप खुद मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाइए। हो सकता वो है कि बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, और जो बीत रहा है, जो अब बीत रहा है, इसने भी नहीं आना। ये तो गुजर जाना ही है। इसको फिक्रमंदी के साथ नहीं लेना, बल्कि इसको एक अवसर भी बनाओ। जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, जो मेडिकल जो और सारी हमारी जो ग्रुप हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी लगी हुई हैं। हमारा फर्ज, आपका फर्ज जो हम दे सकते हैं वो इतना ही है कि हम कोई पब्लिक प्लेस पे ना जाएं, मास्क लगाएं, एहतियात बरतें। यही फ़र्ज है। और इसके बाद हमारे अपने आप के प्रति भी फ़र्ज है, जिन्हें हमें पूरा करना। वक्त है, ये बीतता है, बीत जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि अफसोस हो कि कुछ रह गया। जो सीखना था, जो वक्त सिखाना चाहता है, क्योंकि हालात बुरे हों अच्छे हों, कुछ ना कुछ सिखाते हैं, बशर्ते हम सीखना चाहते हैं। तो एक बात है, एक कहावत है कि किसी राज में कोई राजा था, तो उसने अपने राज में बात फैलाई कि कोई ऐसा वाकया ढूंढ के लेके आओ कि कोई कहे वो खुशी में भी अच्छा लगे और दुख में भी अच्छा लगे। वो खुशी में भी हमें एहसास करवाए हमारी जिम्मेवारियों का, और दुख के अंदर भी हमें धीरता का, हमारी सांत्वना का, जो बंधी रहे धीर जीवन को जीने की, उसको याद दिलाए रखे, उम्मीद टूटने ना दे। तो राजा ने बहुत सी बातें कहीं, जो आता उसको पकड़ लेता और बताता भी, बताओ ऐसे कौन से वाक्य है,
कौन सा शब्द हो सकते हैं ऐसे जो दुख और सुख दोनों में काम आ सके। जो उसका वजीर था, सोच विचार करने के बाद उसने कहा, एक लाइन कही उसने, बड़ी खूबसूरत लाइन कही कि जो दुख में भी और सुख में भी सोचने में लगे भी हाँ ठीक है। तो उसने लाइनें कही, वो जो उसकी खूबसूरती है कोई ये थी कि ये वक्त भी बीत जाएगा, इस वक्त ने भी गुजर जाना है। आप इसको खुशी में सोचिए, खुशी रहती नहीं गुजर जाती। आप दुख में सोचिए कि ये वक्त भी चला जाना है। हाँ, मगर ये ना हो जो हमारे अपने सपने हैं वो भी साथ में चले, ऐसा ना हो। मैथमेटिकली एक इक्वेशन की बात करेंगे जो हमें कुछ बताती है, जो कुछ कहना चाहती है। मैथमेटिक्स हमने क्या सिखाता है? अक्सर कहते हैं ना हम, जैसे मजाक में, और कहते हैं भी कहाँ काम आता है, लेकिन एक लाइफ में बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स का। एम्पिरिकल तरीके से भी है, लेकिन यहाँ हम थोड़ी सी बात करेंगे जो आपको समझ आ जाए। तो देखते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन है मैथ की, तो देखते हैं। तो क्या कहता है मैथमेटिक्स कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी हम सरवाइव कर सकते हैं। एक इक्वेशन हमें बताती है। क्या है इक्वेशन? हमें मालूमात है कि आई जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द सेंस यहीं से हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है स्टार्ट होता है। एक पाई एंड ई, these are most famous irrational number। काफ़ी सारे इरेशनल नंबर है, लेकिन these are most famous irrational नंबर जो यूज में होते हैं। और इरेशनल नंबर ही वो होता है जो एक पॉइंट के बाद ख़त्म ही ना हो, रेपिटेशन ना हो, नॉन रिपीटेड, नॉन टर्मिनेट, ऐसे नंबर। और कुछ नंबर लेते हैं 0 and 1, these are very basic fundamental नंबर, 0 and 1। और एक दो ऑपरेशन लेते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन, इक्वलिटी एंड प्लस। देखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है ही कॉम्प्लेक्स है। अभी तक हमें मालूमात नहीं इसका कि ये है क्या, ये क्या आएगा, बट हम रियल की तर्ज पे हम बना लिए कि आई के इक्वल लेके चले, हमने रियल की प्रॉपर्टी लगाई तो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, बट पता नहीं कॉम्प्लेक्स है क्या, है ही कॉम्प्लेक्स इमेजिन में। और पाई है, अभी तक इसकी वैल्यू नहीं हम फाइंड आउट कर पाए एक पॉइंट के बाद कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आते हैं। ई है, इरेशनल नंबर है, मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड नंबर है। लेकिन मैथमेटिक्स एक आइलर आइडेंटिटी है, हमें क्या बताती है? हमें बहुत कुछ बताती है कि ई पावर आई एंड पाई और प्लस 1 एंड इक्वल टू 0 क्या बताती है? ये क्या बताते हैं? इतने कॉम्प्लिकेटेड नंबर और वेसिकल नंबर लेके हमें क्या आइडेंटिटी दी है? ये बताती है हमें कि वेल अरेंजमेंट ऑफ सिचुएशन इट मे बी कॉम्प्लिकेटेड, बट वेल अरेंजमेंट ऑफ सिचुएशन इट मे बी कॉम्प्लिकेटेड गिव्स बेस्ट रिजल्ट। कि हमने किस ऑर्डर में लगाया, इतने कॉम्प्लिकेटेड नंबर को हमने, जो अभी तक फाइंड आउट नहीं हुए उनकी वैल्यू एक पोजीशन के बाद, हमने एक अरेंजमेंट दी मैथमेटिक्स ने, आप इसमें 1 ऐड किया और ऑपरेशन यूज की, 0 आता है जो अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद। तो ये बताते हैं, तो परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, तो हमें अगर हम अपनी हालातों को, हमें अपनी परिस्थितियों को एक मुसलसल से एक कर्मबद्ध तरीके से उनको अरेंजमेंट करें, उनका सिरा ढूंढें, तो हम सभी से निजात पा सकते हैं। ये मैथमेटिकली इक्वेशन है। जो वही बात करते हैं फिर, जो हमने थोड़ी सी बात है, जो चैलेंज की बात की थी, थोड़ी सी बात करते हैं। और बात जो हमने जहाँ से शुरू की थी कि चुनौतियों की, चैलेंज की, कि चैलेंज, चुनौतियाँ अपने साथ
कुछ सृजनात्मक विकासात्मक शक्तियाँ भी लेके आती हैं जो हैं हमारे अंदर। लेकिन उनके साथ साथ एक चीज़ और है, के साथ आता है एक बदलाव जो हमें समझना जरूरी है, हमें अपने आप के अंदर लाना जरूरी है और लाना पड़ता है। ये वक्त का तकाजा है, या ऐसा कह सकते हैं एक नयापन। जैसे आप पढ़ने का ढंग बदल गया तो अब ऑनलाइन क्लासेस हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपकी जिम्मेवारी आपकी है, पढ़ना आपने है, किसी ने नहीं देखना। आप ये एहसास करवाओ अपने परिवार को, टीचर्स को सबूत दो कि हम भी पढ़ सकते हैं, हमें भी पढ़ना है। टीचर से डाउट ले, पूछिए, और आपके साथ साथ आप पूछेंगे तो हम भी पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर भी नयापन आएगा। तो जो अगर पढ़ना क्या होता है, अगर थोड़ा सा बात करें, जैसे हम पढ़ते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी दी जानी थी वो तब भी पढ़ रहे थे, लेनिन को तब भी पढ़ रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो आते जाते बैठते सोते, उनको कविताओं का ही मनन रहता, उन्हीं की विचारना रहती। बाबा साहब अम्बेडकर रात के अंधेरे में इतने संघर्षों में, सर अल्बर्ट आइंस्टीन वो कहते हैं कि बाथरूम में भी नहाने जाते तो वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4, 5-5 घंटे, कभी कभी पूरे का पूरा दिन वहाँ सोचते रहते। सोचने में आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन, जो पढ़ने की जो लालसा है वो कहाँ तक हो सकती है। क्या है पढ़ना? पढ़ना मीन्स अगर हम जिंदा हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। नयापन जरूरी है। जैसे एक बीज होता है, वो जमीन में दफन होता है, फिर अंकुरित होता है, पौधा बनता है, फिर उसमें से कली बनती है, फिर फूल बनता है और फिर महक होती है चारों तरफ। वो कितने सफर के बाद गुजरा है। तो हमारे अंदर जो ठहराव है उसको बदलना है, तोड़ना है। तो आसपास की चीजों को अपने आप को समझना है, और समझने के लिए तो पढ़ना है। जरूरी नहीं आपका सब्जेक्ट ही हो, मैथ ही हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर हो, आप जो चाहे आप नॉलेजेबल है पढ़ सकते हो। तो पढ़ना जरूरी है अगर जिंदा रहना है, अपने अंदर से भी और बाहर से भी। एक बड़े अच्छे शायर हुए हैं वसीम बरेलवी, वो कहते हैं कि अगर असूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। असूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो पढ़ना पड़ेगा। बदलाव मीन्स अपनी आदतों को बदलिए। हमें अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। जो पढ़ने की रूटीन है बदलना पड़ेगा। हाँ, जो नयापन आता है वो अखरता जरूर है, क्योंकि जो आदतें हैं, आदतों की जो हम नेचर देखें, आदतों की भी आदत होती है। अगर हम बात करें तो आदत की कमी ये होती है कि जल्दी जल्दी आती नहीं, और ख़ासियत ये होती है अगर एक बार आ जाती है तो फिर जाती नहीं। तो बदलें, अपनी रूटीन को बदलें। नयापन आता है उसको आत्मसात करें, जो चैलेंज है उनको स्वीकार करें, और साथ में सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने आप को बदलना। जो नयापन है नएपन के अंदर ढालना। और एक बात याद रखना कि जो ये संघर्ष है, चुनौतियां हैं, नयापन है, बदलाव होता है, ये कहीं ना कहीं जो जिंदगी का, जीवन का विकासात्मक रूप होता है। तो कॉलेज प्राचार्य का भी, स्टाफ का भी, सभी का भी तो यही आग्रह है कि आप पढ़िए। आपको कोई मुश्किल आती हो, समस्या हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करिए, टीचर्स को पर्सनली कॉल कर सकते हो। बशर्ते आपने पढ़ना है, हमारे लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए, अपने सपनों के लिए, क्योंकि ये वक्त फिर नहीं आएगा। और कितने
% आबादी है कि जो पढ़ने का अवसर मिलता है, जिनको कॉलेज में जाने का अवसर मिलता है। आप रेशो निकालोगे, % निकालोगे तो 1% में आप नहीं आते हो जो कॉलेज तक पहुंच पाते हो। तो फिर हम ही कतराते हैं कि चलो छुट्टियां हो गई, अब तो बहाना मिल गया पढ़ने का। नहीं, अंदर का फेलियर है, उसे सक्सेस बनाइए और पढ़िए। बस यही बातें थी। और जो भी लेक्चर आए, वैसे भी काम थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है कि 10 मिनट का 20 मिनट का लेक्चर, 1-2 समय जो मेन है वो आप करते जाइए। साथ में स्टडी के साथ जुड़े रहिए, यानी कि स्टडी नहीं, एजुकेशन नहीं, बल्कि आप अपने आप के साथ जुड़े रहिए। ऐसा ना हो कि माइंड, दिमाग, मन वो मुर्दा महसूस करे। नहीं, आप अपने आप को तरोताज़ा रखें संजीदगी के साथ। सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, अभ्यास करें, थोड़ा फिर काम करें। तो इस सारी बात को मैं चंद लाइनों में समेटना चाहूँगा कि जो वक्त का तकाजा है, जो हमारी मांग है, जो जीवन चाहता है, जो हम चाहते हैं, जो हमारे सपने हैं, जो वक्त है, क्योंकि वक्त गुजर जाता है तो आना नहीं, तो उसको जिए इन पलों को। तो आनंद बख्शी की चंद लाइनें हैं कि सुबह आती है, रात जाती है यूं ही, सुबह आती है, रात जाती है यूं ही, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। शुक्रिया।